छाँव में बैठी हुई नस्ल को क्या मालूम, कितनी धूपों में जले हैं पेड़ लगाने वाले। पहले लोगों के किरदार बदले, फिर शहर का नाम बदला। जिनके लिए मफाद था, इनको मफाद मिला। जिनके लिए जज्बात थे, इनके जज्बात को चोट लगी। हार और जीत होती रहती है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मसला इसका नहीं कि नाम शहर का बदला गया है, मसला यह है कि कौम के जज्बात मजरूह हुए या मजरूह किए गए। दर्द जो मिला है वो अपनों का दिया हुआ है। सियासत में बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस मौजू पर अनजाने अनजाने बने रहे। वो नहीं चाहते थे कि नाम तब्दीली मुखालिफ लड़ाई वो लड़े और नाम हासिल करे, और ये नहीं चाहते थे कि वो लड़े और इनकी शोहरत हो। आपस में ये एक दूसरे को शोहरत नहीं देना चाहते थे। ये नाम मुखालिफ लड़ाई ना होकर शोहरत की लड़ाई बन चुकी थी। इसमें दूसरों पर इल्जाम तराशना गलत होगा। अपनों की खता है। औरंगाबाद शहर और जिले का नाम अब से छत्रपति संभाजी नगर रहेगा। कानूनी लड़ाई में तमाम याचिकाएं रिजेक्ट कर दी गई हैं। अब हाई कोर्ट से रिजेक्शन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी दूसरी याचिका रिजेक्ट यानी बर्खास्त कर दी गई है। अब ये मान लेना चाहिए कि शहर का नाम तब्दील हो चुका है। अब इसमें 90% कुछ नहीं हो सकता, इसलिए शहर का नाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। अब इस शहर को छत्रपति संभाजी नगर कहा जाएगा। वैसे भी क्या बदला, कुछ नहीं बदला, लोग बदल गए। जो लोग ये सोचते थे कि शहर का नाम औरंगाबाद ही रहेगा, वो आम लोग थे, गरीब लोग थे, गैर सियासी लोग थे, और कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम बदले या ना बदले, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए ये सियासी मौजू था, सियासी लोगों के लिए ये सिर्फ सियासी मौजू ही था। जज्बाती मौजू आम लोगों के लिए था, गरीबों के लिए था, औरंगाबाद के रिहायशियों के लिए था। वैसे भी चाहे नाम कुछ हो, मगर यह औरंगाबाद नाम था और पूरी दुनिया में इसका नाम औरंगाबाद ही रहेगा। तारीख जब तक रहेगी तब तक इसका नाम औरंगाबाद ही रहेगा। तारीखदान इसे औरंगाबाद ही लिखेंगे। दिलों में और जबान पर हमेशा यही नाम रहेगा। कभी जरूरत हो तो कलम में नाम बदल सकता है, पर जबानों पर नाम बदल जाना आसान नहीं होता। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं मगर बदले नहीं जाते। चलिए जानते हैं इस मामले में पेटिशनर हिशाम उस्मानी का क्या कहना है, वो भी देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से इनकी याचिका बर्खास्त कर दी गई। दुर्भाग्य से पहले की याचिकाएं खारिज होने के कारण हमारी शहर की याचिका आज खारिज हो गई। हमारे सीनियर काउंसिल एडवोकेट दुष्यंत दवे ने एससी में सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत बहस की, लेकिन अदालत अपनी जिद पर अड़ी रही। उस्मानाबाद और मुश्ताक अहमद औरंगाबाद की याचिकाएं बर्खास्त होने के बाद हमारी याचिका खारिज होने की मुख्य वजह बनी। कोर्ट ने कहा है कि यह बर्खास्तगी पूर्व में पारित आदेशों के निरंतरता में है। सीनियर काउंसिल एडवोकेट दुष्यंत दवे ने यहाँ तक कहा कि ये शहरों का नाम बदलने की एक दुर्भाग्यपूर्ण कवायद है, और जब इलाहाबाद मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है तो औरंगाबाद को इसके साथ टैग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने भी इस पर सहमति व्यक्त की, लेकिन कहा कि आपको किसी अलग मंच यानी संसद या विधानसभा से संपर्क करना चाहिए। हमारी जिला विभाग की याचिका अभी भी लंबित है, जो अक्टूबर नवंबर में आएगा। शहर के लिए हम जरूरत पड़ने पर समीक्षा याचिका और क्रिएटिव याचिका भी दायर करेंगे। अब ये लड़ाई अदालत के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी लड़ी जाएगी। ये दिन आज हम हैशटैग करके उन्होंने कहा है फेसबुक पर अपने कि औरंगाबाद के लोगों को कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी और एमआईएम के कारण देखना पड़ रहा है। हिशाम उस्मानी का कहना है कि अभी शहर की याचिका बर्खास्त हो चुकी है, लेकिन औरंगाबाद जिले की याचिका अभी बरकरार है। हो सकता है वो आने वाले कुछ दिनों में उसका नंबर लगे और वो बोर्ड पर आए, तब इसके बारे में जो फैसला होगा वो भी आपको जल्द ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आज की याचिका बर्खास्त होने के बाद औरंगाबाद शहर का नाम अब तब्दील हो चुका है। औरंगाबाद जिले की याचिका अभी बाकी है। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अलकसेरी। हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।